मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामाईन व सामिआत, नाज़रीन व नाज़रात, मैंने आप सबके सामने अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अत्तमुल बुरहानुहु व जल्ल जलहु की लारेब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से आयात मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और हुज़ूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शाफ़ाए रोज़े जज़ा इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तहियत व सना की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है, जिस मालिक कायनात ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बनाया। और रब का ख़ास करम है हम पर, फ़ज़ल है, जिसने हमें नए इस्लामिक साल का इस्लामिक न्यू ईयर उसका दूसरा महीना देखना नसीब फरमाया, जिसे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में बहुत से बुज़ुर्गान दीन, वली कामिल, औलिया इकराम का उर्स मनाया जाता है। छोटे से वक्त में मुख्तसर सा वक्त है और चंद बातें आपके सामने पेश करनी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ को सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को, जो अल्लाह के बंदे हैं, उनको कोई खौफ कोई डर नहीं है, सिर्फ अपने आखरत की फिक्र है। इस महीने के अंदर हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, सूफी बुजुर्ग जिनके नाम से लाहौर जाना जाता है, दाता की नगरी, उनका उर्स भी मनाया जाता है। मुजद्दिद अलिफ सानी सिलसिला नक्शबंदिया जहाँ से चलता है, उनका उर्स भी इस महीने में मनाया जाता है। आशिक़े रसूल, जिगर गोशा बतूल, हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स भी मनाया जाता है। और इस महीने के अंदर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, कसूर की नगरी वाले, उनका उर्स भी मनाया जाता है। तो ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। अच्छा, कुछ अहबाब कहते हैं कि इस महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में ज़्यादा बलाएं उतरती हैं। ये गलत फैमिली है आपकी। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी शादी, आपका निकाह इस महीने में हुआ। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सफ़र में शादी नहीं करनी चाहिए?
हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। एक दफा आप कसूर के अंदर तशरीफ लाए तो कसूर वीरान था, दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता था। अब वहां पे जमीन लेने के लिए देने के लिए कोई मौजूद भी नहीं है जिससे आप प्लाट खरीदें और अपनी रिहाइश गाह बना लें। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या किया, आप वहां पे अपना कैंप लगा के तो बैठ गए। आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिहाइश भी बना ली। काफी अरसा गुजरने के बाद एक शख्स आया जिसकी वो जमीन थी। कहने लगा, बाबे इधर क्या कर रहा है, ये तो मेरी जमीन है, मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ऐ शख्स मैं तेरी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठा, बल्कि मैं आया था तो यहां पे कोई मौजूद नहीं था, मैंने यहां पे अपनी रिहाइश बना ली। अल्लाहु अकबर। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने उस शख्स से फरमाया, अगर तुझे इतराज है, अगर तुझे ये यकीन नहीं है कि मैं यहां पे कब्जा करके बैठा हूं, तो एक काम कर, इस जमीन से पूछ तो किसकी जमीन है। जमीन से पूछ किसकी जमीन है। कुर्बान जाए उस जमीन पर। वह शख्स कहने लगा कि चलो एक काम करते हैं, सुबह जज को लेके आएंगे, वो पूछेगा जमीन किसकी है। अल्लाहु अकबर। अब वो सुबह जज आया और आकर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगा, ऐ बाबे इधर क्यों कब्जा करके बैठा है, छोड़ दे जिसकी जमीन है। कहा, मैंने कब्जा नहीं किया, जमीन से पूछ जमीन तो किसकी है। जज कहने लगा, जुमेरात को आएंगे, जुमेरात को पूछेंगे जमीन से, जमीन तो किसकी है। अब जुमेरात का दिन आ गया, जज भी आ गया, जमीन का मालिक भी आ गया, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद हैं। उस जज ने जमीन से पूछा, जमीन तो किसकी है। जमीन से आवाज आती है, मैं बुल्ले शाह की जमीन हूं। जमीन से आवाज आती है, बुल्ले शाह की जमीन। दूसरी दफा पूछा गया, जमीन तो किसकी है। आवाज आई, मैं बुल्ले शाह की जमीन। फिर तीसरी दफा पूछा गया, किसकी जमीन है। कहा, मैं बुल्ले शाह की जमीन हूं। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह के वलियों से खाली हम लोग प्यार नहीं करते, बल्कि जमीन भी प्यार करती है, बल्कि दीवारें भी प्यार करती हैं। तो हमें भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार पीरों को नहीं मानना चाहिए, ये तो ऐसे हैं ऐसे हैं। ये गलत है। जब अल्लाह के वली हर वक्त कुरान की खिदमत में लगे रहते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस मुबारका पर अमल करते हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं यार नहीं मानना चाहिए। वो भी तो आखिर इंसान है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वलीउल्लाह जो होते हैं वो जिंदा नहीं होते। अगर जिंदा हैं तो बताओ कैसे जिंदा हैं। मैंने कहा कि जिस तरह शहीद जिंदा है उस तरह वली भी जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में जब फरमा दी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगो जो खुदा की राह में मारे जाएं, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनको मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात,
बल अहयाउम वलाकिन ला तशकुरून, जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है तुम बेखबर हो। रब कुरान में फरमा रहा है। हजरत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने जब आके लाहौर के किनारे डेरा लगाया तो बहुत से लोगों को मुसलमान किया, और आप ऐसे वलीउल्लाह हैं जिनके मज़ार पर दिन रात कुरान की तिलावत चलती है। तो रब्बे जुल जलाल से दुआ है, रब्बे कायनात वलियों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, उनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।